जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से लाइव आ जाओ भाई, एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर फिर से हाजिर हो चुका हूं। सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम से रिलेटेड और प्रीवियस ईयर में पूछे गए। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल सभी को राम राम, जय हिंद। जल्दी से आ जाओ भाई, बिल्कुल बिल्कुल। इंस्टाग्राम आईडी बाद में ले लेना, एक बार क्लास ले लो भाई। सभी एक बार शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल कल की तरह कम से कम आज का जो टारगेट रहेगा वो 300 प्लस लाइव का टारगेट रहने वाला भाई। एक बार सेशन को शेयर कर दो। सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद सर। बिल्कुल जय हिंद भाई। देखो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है 2023 में। तो आप सभी को पता है, जो 6 साल से आप इंतजार कर रहे थे सीआरपीएफ के ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट को लेकर, जिसमें आपके अलग अलग काफी ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पर आई। 9,500 के लगभग वैकेंसी है, जिसमें आपके ट्रेड्समैन है, ड्राइवर है, सभी ट्रेडों की वैकेंसी आ चुकी है। और आप लोगों की जो एग्जाम की डेट है वो भी आ चुकी है। सीआरपीएफ का एग्जाम 1 जुलाई को होगा और आप लोगों के लिए हमारा लाइव बैच आ चुका है। जी हां दोस्तों, यहां पर आप देख रहे होंगे सीआरपीएफ का टारगेटेड बैच है स्पेशल। जैसा कि आप सभी को पता है, बेस्ट एग्जाम के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर ट्रेड्समैन के जितने भी आपके एग्जाम उनकी आप लोगों को बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। और ये टारगेटेड बैच आप लोगों के सामने है, जिसमें आपकी लाइव क्लासें, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल रहा है। वही एसएसबी ट्रेड्समैन वाले बच्चों को तो पता ही है कि 2020 से बाद में आपने कितना इंतजार किया था, और ये इंतजार की घड़ी है ये आप लोगों की खत्म हो चुकी है। आप लोगों का एग्जाम भी बहुत जल्द होगा और आप लोगों के लिए एक बार फिर नया बैच लॉन्च कर दिया है। आप लोगों के आग्रह के बाद में आप लोगों ने काफी कहा था कि सर नया बैच लॉन्च कीजिएगा जिसमें लाइव क्लासेस भी चले। तो बिल्कुल इसमें लाइव क्लासेस चलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा और संडे टू संडे आप लोगों का टेस्ट भी करवाया जाएगा। ये सब कुछ आपको मात्र 499 रुपए में दिया जा रहा है, वो भी बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर। तो अभी जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोर्स से रिलेटेड अगर आप अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। आप सभी को पता है बीएसएफ ट्रेड्समैन का हमारा नया बैच आ चुका है, क्योंकि नई वैकेंसी आ चुकी है। और फिर एक बार आप लोगों के सामने हमारा वर्दी बैच आ चुका है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक आपको पढ़ाया जाएगा और स्पेशल टारगेटेड आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी कम समय में। अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है तो बिल्कुल आज ही ज्वाइन कीजिएगा बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन, और वहां पर आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। और सभी कोर्सेज पर 50% छूट चल रही है, मतलब सभी कोर्स आपको मात्र 499 रुपए मिल जाएगा एग्जाम तक। बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन तक आप लोगों के लिए साथ रहने वाले भाई। बिल्कुल पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और एक बार सेशन को शेयर भी करते जाओ। आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वह रहेगा 22 प्लस का। जी हां दोस्तों, 22 प्लस का टारगेट रहने वाला है। हिंदी में आपके टोटल 25 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए लेके आऊं। बहुत ही जल्द मैथ की क्लासें भी आप लोगों के यूट्यूब पर शुरू हो जाएगी प्रैक्टिस सेशन के लिए। बाकी रोज हमारी क्लासें हैं वो सुबह 11 बजे से शाम को 8 बजे तक आप लोगों की एप्लीकेशन पर चलती है। बिल्कुल टारगेटेड, एक एक बच्चे का डाउट क्लियर किया जाता है भाई, तभी जाके तो स्कोर बनेगा। ये टारगेट हमने 80 प्लस का लेके बच्चों को तैयारी करवा रहे, ताकि बच्चे जो मैथ से जिनको डर लग रहा है, जिनको रीजनिंग से डर लग रहा है, जिनको हिंदी से डर लग रहा है, दोस्तों इन्हीं सब्जेक्टों में हम ज्यादा आप लोगों को फोकस करवा रहे हैं, ताकि इन सब्जेक्टों में आपका 22 प्लस नंबर तो बने ही। बाकी हमारा जो टारगेट है, हर एक बच्चे की तैयारी करने वाले जिनका 80 प्लस का टारगेट लेके बच्चों को तैयारी करवा रहे भाई। बिल्कुल सभी को जय हिंद। बता दो भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखते हैं आज कितना बच्चे 22 प्लस का टारगेट कर पाते हैं भाई। यहां पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है। इनमें से आपको क्या करना है, पुत्री का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। हर एक एग्जाम में, चाहे आप हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेड्समैन की कर रहे हैं, चाहे आप कांस्टेबल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर से पैरामिलिट्री फोर्सेज में आप लोगों को जो आपके पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, लोकोक्ति है, मुहावरे, इनके कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इनमें से तो एक नंबर कटना भी आप लोगों का नहीं चाहिए। यही तो नंबर है जो आपको फाइनल सिलेक्शन करवाएंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट में करवाएंगे। क्योंकि दोस्तों उनको पूछो जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। हर बार हम एग्जाम देते हैं, बहुत सारे बच्चे एग्जाम भी देते हैं, लेकिन वो क्वालिफाई भी हो जाते हैं, मेडिकल क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तो वो 1 नंबर या 2 नंबर से रह जाते, तब पता चलता है कि एक एक नंबर की वैल्यू क्या है। इसीलिए दोस्तों हम एक एक नंबर की वैल्यू लेके आप लोगों को तैयारी करवा रहे भाई। बताओ, देखिए ऑप्शन ए आपका भाया, कांता, अबला या वनिता। ऑप्शन बी आपका लड़की, बेटी, अचला या वसुधा। ऑप्शन सी आपका सूता, धरा, वसुमती या अचला। ऑप्शन डी आपका तनिया, आत्मजा, दुहिता और तनुजा। इनमें से पुत्री का क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द बताना भाई। देखो काफी बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है, बहुत अच्छी बात है भाई। एक भी बच्चे ने अभी तक सही आंसर नहीं दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बताओ, देखिए बी नहीं होगा भाई, बी जो बता रहे गलत बता रहे।
देखो इनमें सारे ऑप्शन मिलने चाहिए, सारे के सारे ऑप्शन मिलने चाहिए। बी नहीं होगा, अचला नहीं होता, ये भी आप लोगों का नहीं होगा भाई। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं आया अभी तक। ऐसे काम नहीं चलने वाला है भाई, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। क्या हो जाएगा इसका, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखो पुत्री शब्द के पर्यायवाची की बात करें तो तनया होता है, आत्मजा होता है, दुहिता होता है और तनुजा होता है। तो डी आप लोगों का राइट आंसर हो गया, ये आप लोगों का डी राइट आंसर हो जाएगा भाई। पूछा गया क्वेश्चन है इसीलिए मैं आप लोगों के सामने लेके आऊं, आखिर आपको पता तो चले कि आखिर क्वेश्चन कहां से आते हैं। तो ये सब चीजें भी हमें पता होनी बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। बताओ, देखे फटाफट कमेंट में छाप दीजिएगा क्या होगा। निम्नलिखित शब्द समूह में बिजली के पर्यायवाची कौन से हैं। बिजली का क्या बताना बच्चों, आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। अक्सर हर एक एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई। बिल्कुल अजय ने बताया कि सर मैंने सही आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है। देखो जिन्होंने सही दिया अच्छी बात है, जिनका गलत आ रहा है बिल्कुल घबराना नहीं है भाई, अभी समय पड़ा है, आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों ये राम कर सकता तो आप क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, टारगेटेड होके पढ़ना ही पड़ेगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। बताओ देखे, बिल्कुल क्वेश्चन आप लोगों के सामने भाई। बिजली का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है आपका ज्योति, ऑप्शन बी आपका रोशनी, ऑप्शन सी आपका चमक, ऑप्शन ए आपका ज्योति, रोशनी, चमक और प्रभा, ऑप्शन बी आपका विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी, ऑप्शन सी आपका उजाला, प्रभंजन, विहंग, निष्पत्ति, ऑप्शन डी आपका मंदाकिनी, असम, प्रस्तर और प्रभा। क्या होगा भाई, बिजली का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 2। और एक बार सेशन को शेयर भी कर दो भाई, ऐसे काम नहीं चलने वाला, बिल्कुल नहीं चलेगा भाई ऐसे काम। सेशन को शेयर करते जाओ। बी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। पंडित का आ रहा है, विनीत का सही आ रहा है, दीपू का भी बिल्कुल सही आ रहा है, नसीब का सही आ रहा है, बहुत अच्छी बात है जिनका सही आ रहा है। चलो सही है, बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिजली का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका विद्युत होता है, तड़ित होता है, चपला होता है और दामिनी होता है। तो बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। टारगेट याद रखना, टारगेट 22 प्लस का है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। देखते हैं कौन होनार आज इस टारगेट को पूरा कर पाता है भाई। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने आ चुका है। यहां पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का समानार्थी शब्द नहीं है। बच्चों देखो समानार्थी शब्द अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको समझना है कि ये भी एक क्या है, पर्यायवाची शब्द। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इनमें से कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है। किसका बच्चों, चांद का समानार्थी शब्द नहीं है, वह आप लोगों को पहचानना है भाई। बिल्कुल ऑप्शन आप लोगों के सामने सारे के सारे। ऑप्शन ए आपका आदित्य, ऑप्शन बी आपका मयंक, ऑप्शन सी आपका हिमांशु, ऑप्शन डी आपका कलानिधि। बताओ देखिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल आंसर आना चाहिए भाई सभी का। चांद का समानार्थी शब्द नहीं है। 3 आपको चांद के समानार्थी, 3 आपको पर्यायवाची मिलेंगे, एक आपका पर्यायवाची चांद का नहीं है, वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा भाई। देखो आंसर और क्वेश्चन दोनों आप लोगों को यहीं पर मिल जाएगा। बता दो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सभी का आ जाना चाहिए भाई। बहुत अच्छी बात है। देखो डी आ रहा है, बी आ रहा है, एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं आया भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। बिल्कुल अक्षय कुमार का बिल्कुल सही आंसर है, बेटा पढ़ाई करता है। बिल्कुल देखो संजय का भी बिल्कुल सही है, गौतम का बिल्कुल सही है, सुनीता यादव का भी बिल्कुल सही आंसर है। सुनीता यादव ने भी बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है, तैयारी कर रहे हैं हमारे बैच से ही, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही लग रहा हो। देखो क्या हो जाएगा, चांद का समानार्थी शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो बता रहे वो बिल्कुल सही बता रहे। क्या बता रहे, ए जो बता रहे वो बिल्कुल सही बता रहे। देखो चांद का समानार्थी शब्द मयंक भी होता है, हिमांशु भी होता है, कलानिधि भी होता है, तो आदित्य नहीं होता। तो क्या आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। पूछा भी क्वेश्चन में ऐसा है, काफी बच्चों ने तो अभी क्वेश्चन को भी नहीं समझा है। क्वेश्चन को पहले समझना है तभी तो आप आंसर दे पाओगे भाई। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है भाई, 4 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर पक्के हो गए भाई। अगला क्वेश्चन देखो, किस क्रमांक में झूठे आश्वासन देना का सही अर्थ है। अब देखो आप लोगों को क्या पूछा है, ये एक अर्थ दिया गया है और इस अर्थ का मुहावरा कौन सा है। ऑप्शन आप लोगों के सामने, झूठा आश्वासन देना किसे बोलते हैं भाई, सिक्का जमाना, ऑप्शन बी आपका सिर उठाना, ऑप्शन सी आपका सब्ज बाग दिखाना, ऑप्शन डी आपका सिर खपाना। झूठे आश्वासन देना जो अर्थ है वो किस मुहावरे का है, वह आप लोगों को बताना है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी पुटअप कर सकता है, हर तरीके से आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा भाई। देखो कंपटीशन का जमाना है, लोग रात दिन एक कर रखे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं बच्चों, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये 2023 आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको पता है अभी मोदी मिशन चल रहा है और मोदी मिशन के तहत 2023 में जितने भी आप लोगों के रिक्रूटमेंट है उन सभी का प्रोसेस करवा लिया जाएगा। मतलब इसी साल आप लोगों को फौज की वर्दी मिल जाएगी, तो लगे रहो सभी दबा के भाई। बताओ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।
बहुत अच्छी बात है। प्रदीप डांगर का बिल्कुल सही आया भाई, सी बता रहे हैं। बिल्कुल रोशन बिल्कुल सही है, सुनीता का भी, यादव का भी बिल्कुल सही आंसर आया है। हनुमान राम आर्मी ब्लॉग सी, बहुत अच्छी बात है। प्रदीप का बिल्कुल सही है। देखो क्या हो जाएगा, झूठा आश्वासन देना, सब्ज बाग दिखाना, सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और भाई सेशन को शेयर भी करते रहो, इससे काम नहीं चलेगा। 200 प्लस तो लाइव होने चाहिए बच्चों। आज तो टारगेट भी हमने 300 प्लस का लिया है, ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। बताओ, झूठे आश्वासन देना मतलब सब्ज बाग दिखाना, सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने आ चुका है, फटाफट बता दीजिएगा भाई। किस क्रमांक में सही अर्थ नहीं है, किस क्रमांक में सही अर्थ नहीं है, वह आप लोगों को बताना है। देखो क्या है, हाथ कंगन को आरसी, क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण देना। अब यहां से आप लोगों को, ये आप लोगों का डेश है, यहां पर आप लोगों का डेश देख रहे, सावन हरेना भादो सुखा, यहां पर ये डेश है। लिखे ईसा पढ़े मूसा, न पढ़ने योग्य लिखावट, यहां पर आप देख लीजिएगा, लिखे ईसा पढ़े मूसा। यहां से आपको क्या बताना है, ये आप लोगों के मुहावरे दिए गए, इनमें से कौन सा सही अर्थ नहीं है वह आप लोगों को बताना है। 3 मुहावरे जिनका सही अर्थ दिया गया है और 1 है जिनका सही अर्थ नहीं दिया। गलत वाला आप लोगों को पहचानना है भाई, जल्दी से पकड़िए भाई। बिल्कुल बिल्कुल बता दो भाई, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सभी का आंसर आ जाना चाहिए भाई। बी आ रहा है, बिल्कुल सही है भाई। निखिल सैनी का बिल्कुल सही है, दीपू सिंह का भी बिल्कुल सही है, मिथिलेश कुमार सिंह का सही आया है। बिल्कुल जो बी बता रहे, बजरंगी प्रजापति, बी होगा सर, बिल्कुल सही है। देखो बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। हाथ कंगन को आरसी मतलब क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण, प्रमाण क्या, बिल्कुल ये भी सही है। सावन हरे ना भादो सुखा, हमेशा एक जैसा रहना, ये भी बिल्कुल सही है आप लोगों का। लिखे ईसा पढ़े मूसा, न पढ़ने योग्य और नहीं लिखने योग्य, तो ये भी आप लोगों का सही है। तो गलत क्या हो गया भाई, गलत बी हो गया। तो ये 3 अगर आपके सही है तो जो बचा है वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिनके भी सही हुए अपने नंबर ऐड करते जाना। यहां पर आप देख ले। अब आप बोलते हैं कि सर आखिर क्वेश्चन हिंदी में कहां से आते हैं, हमें टॉपिक बता दो। बिल्कुल बता देंगे, इसी में सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको। अब आप बोलते हैं सर संधि में से क्वेश्चन आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, पढ़नी पड़ेगी भाई। सिलेक्शन लेना है तो संधि भी पढ़नी पड़ेगी, समास भी पढ़ना पड़ेगा, संज्ञा भी पढ़नी पड़ेगी, सर्वनाम भी पढ़ना पड़ेगा। और देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है स्पेशल ट्रेड्समैन के एग्जाम में, तो जल्दी से बता दो। देखिए क्वेश्चन है, निरोग में कौन सी संधि है, निरोग में कौन सी संधि है, वह संधि आप लोगों को बतानी है। बताओ। देखिए ऑप्शन ए आपका विसर्ग संधि, ऑप्शन बी आपका स्वर संधि, ऑप्शन सी आपका व्यंजन संधि, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। संधि में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। बताओ देखिए निरोग में कौन सी संधि है, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। देखिए मैं सभी के कमेंट रीड कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं आया, बिल्कुल अब सही आंसर आना शुरू हो चुका है भाई। मिथिलेश का बिल्कुल सही आंसर आया। सुनीता यादव, देखो बच्चे मेहनत कर रही है, हर एक क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हैं। प्लेटफॉर्म बच्चों ज्वाइन करना पड़ेगा, गलत आ रहा है तो ज्वाइन आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई। ऐसे सिलेक्शन होने वाला नहीं है अगर इतने क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं तो। हिंदी में 22 प्लस का टारगेट ऐसे पूरा नहीं होगा, मैथ में भी नहीं होगा, रीजनिंग में भी नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बताओ देखे, बिल्कुल ए आ रहा है सभी का, जिनका ए आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। निरोग में कौन सी संधि है, तो निरोग में विसर्ग संधि है। नि है प्लस रोग, क्या होता है, नि है प्लस रोग, तो कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि होगी। ए आप लोगों का राइट आंसर हो गया भाई। अभी भी पढ़ लो बच्चों, अभी भी टाइम पड़ा आप लोगों के सामने। और अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है तो ये टारगेट बैच आप लोगों के सामने आ चुका है, जो कि स्पेशल टारगेटेड है, खास तौर से एसएसबी ट्रेड्समैन प्रहरी बैच, उसके साथ ही सीआरपीएफ का फौजी बैच और बीएसएफ ट्रेड्समैन का वर्दी बैच। तीनों ही बैच ट्रेडमैन के टारगेटेड चल रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। हमें पता है ट्रेडमैन वाले बच्चों को कैसे हम पढ़ा सकते हैं, कैसे उनका 22 प्लस हर सब्जेक्ट में स्कोर करवा पाए, उसी के अकॉर्डिंग ही तो बच्चों हम लेके चलते हैं सिलेबस को, उसी के अकॉर्डिंग बेसिस से आप लोगों को हर चीज क्लियर करवाते हैं भाई। देखो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अभी जाके प्ले स्टोर से बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। अभी भी आप लोगों को लगता है कि नहीं सर डाउट है, तो ये नंबर आप लोगों के सामने है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखो, पूछा गया क्वेश्चन है कि तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। तिरस्कार का संधि विच्छेद आप लोगों को बताना भाई। बताओ देखिए, तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा, बताओ देखिए, क्वेश्चन बता दीजिएगा फटाफट। बिल्कुल ले सकते हैं भाई, डेमो ले सकते हैं, ये डेमो ही तो चल रहा है बच्चों, और क्या चल रहा है।
बच्चों डेमो लेते रहोगे, तैयारी करके बच्चे सिलेक्शन ले जाएंगे और आप डेमो लेते रह जाओगे। देखो इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास में कि आप डेमो ले हर जगह जाके। आपका टाइम, ये टाइम है ना, ये बहुत कीमती है। इसलिए मैं बोलता हूं बैच ज्वाइन करना है तो आज ही ज्वाइन कर लो भाई। बताओ देखे, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए आपका तिरस प्लस कार, ऑप्शन बी आपका तिरह प्लस कार, ऑप्शन सी आपका ती प्लस कार, ऑप्शन डी आपका तिर। बताओ देखे क्या होगा भाई, बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सभी का आ जाना चाहिए भाई। बहुत अच्छी बात है, देखो काफी बच्चों का आंसर है वो बहुत अच्छा आ रहा है भाई। बी आ रहा सभी का, बहुत अच्छी बात है। देखो बी जिनका आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। क्या हो जाएगा? तिरह प्लस कार हो जाएगा, विसर्ग संधि है इसमें भी। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तिरह प्लस कार हो जाएगा, संधि आप लोगों की हो जाएगी। बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित शब्दों के विलोमार्थक शब्द बताना है। यहां पर आपको क्या बताना है? विलोम शब्द आप लोगों को बताना है भाई। विलोम शब्द क्या बताना है? विलोम शब्द आप लोगों को बताना है। किसका बताना है? तो ये आप लोगों के यहां पर क्वेश्चन में हट गया, शायद है नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द बताने हैं। तो शब्द कौन से हैं ये आप लोगों को देखने। बिल्कुल मैं आप लोगों को बता दूं, शब्द भी बता देता हूं कि कौन से शब्द है वो। बिल्कुल शब्द कौन से हैं जिनके आपको क्या बताने हैं? विपरीतार्थ शब्द बताना है भाई। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। 9 में सदाचार और ग्रस्त का बताना। किसका बताना है? सदाचार, सदाचार और ग्रस्त का। ग्रस्त का क्या बताना है आपको? विलोम शब्द बताना है भाई। कौन से ऑप्शन में है वही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है वही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बताओ देखे किसका बताना है भाई। यहां पर सदाचार और ग्रस्त है, उसका क्या बताना है? विपरीतार्थ। क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है भाई। बताओ देखे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ भाई, फटाफट बता दीजिएगा। बिल्कुल आंसर काफी बच्चों के सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही आना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 बी आ रहा सभी का, बिल्कुल सही आ रहा। देखो सदाचार का दुराचार हो जाएगा और यहां पर ग्रस्त का क्या हो जाएगा? संन्यास हो जाएगा। तो बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। यहां पर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। लगभग सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। अभी हम 200 के बहुत ही नजदीक है। सेशन को शेयर करते जाओ। 22 प्लस का टारगेट भी याद रखना है। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चांद का मुंह टेढ़ा क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का जो मुंह टेढ़ा है, जो पुस्तक है, जो रचना है, वह किस कवि ने रचित की है? ये आप लोगों को बताना है। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन कहां से? रचनाएं, कवियों के नाम, ये भी आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। ये भी हिंदी में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बीएसएफ ट्रेड्समैन 2018 के एग्जाम में भी पूछा गया था भाई। ये आप लोगों को पढ़ने ही पड़ेंगे। चांद का मुंह टेढ़ा जो रचना है वो किस कवि के द्वारा रचित है, ये आप लोगों को बताना। ऑप्शन ए आपका यशपाल, ऑप्शन बी आपका नागार्जुन, ऑप्शन सी आपका मुक्ति बोध, ऑप्शन डी आपका अमृत राय। बताओ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। बहुत अच्छी बात है, देखो बता दीजिएगा भाई, बिल्कुल बता दो, फटाफट बता दो भाई। बताते जाओ और सेशन को शेयर भी करते जाओ। चांद का मुंह टेढ़ा क्या होगा भाई? बताओ। सी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। योगेश का बिल्कुल सही आंसर आया। देखो क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। क्या हो जाएगा? चांद का मुंह टेढ़ा जो रचना है वो किसके द्वारा? मुक्ति बोध के द्वारा रचित की गई है। तो सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी हो जाएगा भाई। बताओ देखिए फटाफट बता दो भाई। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 11। सभी के कमेंट आ जाने चाहिए भाई। सभी के आंसर, बिल्कुल सभी के आंसर देख रहा हूं मैं। सभी के आंसर आ जाने चाहिए भाई। सभी के आंसर आ जाने चाहिए। देखते हैं आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। देखते हैं आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है भाई। बता दो देखिए फटाफट बता दो। सभी का आ रहा है सब। 10वां में सी होगा, बिल्कुल सही है। 11वां में बता दो भाई। 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताओ। आप लोगों के सामने है क्वेश्चन, आप लोगों के सामने मेला आंचल। मेला आंचल जो रचना है वो किस कवि के द्वारा रचित है, ये आप लोगों को बताना है। मेला आंचल जो रचना है वो किस कवि के द्वारा रचित है, ये बताना है। ऑप्शन है आपका राजेंद्र प्रसाद बेदी, ऑप्शन बी आपका गुरदयाल सिंह, ऑप्शन सी आपका फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन डी आपका भैरव प्रसाद गुप्त। बताओ भाई क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने। इंपोर्टेंट जो कवियों की रचनाएं हैं, जो आपके पहले के जो एग्जाम हुए हैं, जितने भी ट्रेड्समैन, हेड कांस्टेबल,
पैरामिलिट्री फोर्सेज में, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन मैं लेके आता हूं, ताकि उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में फंस जाए भाई। सी आ रहा सभी का, बहुत अच्छी बात है। मेला आंचल जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। सी जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका भाई, अमृत और विष। अमृत और विष जो रचना है वो किस कवि के द्वारा रचित है, ये आप लोगों को बताना भाई। बता दो, देखिए अमृत और विष जो रचना है वो किस कवि के द्वारा रचित है? ऑप्शन ए आपका अमृत राय, ऑप्शन बी आपका अमृतलाल सागर, ऑप्शन सी आपका जैनेन्द्र, ऑप्शन डी आपका यशपाल। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बता दो भाई। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सभी का आंसर आ जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। देखो बी बता रहे वो बिल्कुल सही बता रहे, सी बता रहे वो गलत बता रहे। अमृत और विष जो रचना है वो किस कवि के द्वारा रचित है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर अशोक जाट, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बी। रूपेश कुमार रमीन का बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अमृत और विष जो रचना है वो अमृतलाल सागर के द्वारा रचित है, बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है। अब यहां पर आप देख लीजिएगा, जो त्रुटि वाले क्वेश्चन है, वर्तनी वाले जो शब्द है उनसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, तो इनमें से तो एक भी नंबर आप लोगों का नहीं कटना चाहिए भाई। बताओ भाई, बता दीजिएगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है सारे के सारे। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? किस शब्द की वर्तनी सही है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए आपका ऐतिहासिक, ऑप्शन बी आपका ऐतिहासिक, ऑप्शन सी आपका ऐतिहासिक, ऑप्शन डी आपका ऐतिहासिक। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है यह आप लोगों को बताना भाई। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सभी का आ जाना चाहिए भाई। बहुत अच्छी बात है, नीरज का बिल्कुल सही आंसर आया। काफी बच्चों का बी आ रहा है, काफी बच्चों का सी भी आ रहा है। बताओ देखिए क्या हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है ये आप लोगों को बताना भाई। बताओ देखिए, सी आ रहा सभी का, बहुत अच्छी बात है। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक हो जाएगा, तो सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप शब्द के क्रमांक पर चिन्ह लगाए। इनमें से कौन सा शब्द है जो कि बिल्कुल शुद्ध भाषा में लिखा गया भाई? बिल्कुल एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप शब्द के क्रमांक चिन्ह आप लोगों को लगाना है कि कौन सा शब्द है जो कि बिल्कुल शुद्ध भाषा में लिखा गया है, ये आप लोगों को बताना है। बताओ देखिए, ऑप्शन ए आपका दवाइयां लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में भी दवाइयां है, ऑप्शन सी भी दवाइयां है और ऑप्शन डी भी दवाइयां है। अब इनमें से शुद्ध कौन सा है वह आप लोगों को पहचाना। पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में, आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड इंपोर्टेंट भी आप लोगों के। बताओ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी आ रहा है काफी बच्चों का। देखो राइट क्या होगा इसका, शुद्ध भाषा में कौन सा लिखा है। एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं आया। उमेश कुमार का बिल्कुल सही आंसर आया भाई। देखो इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए होगा। बच्चे कंफ्यूज होके बी और सी आंसर दे रहे हैं, लेकिन बी और सी नहीं होगा। देखने में इजी लगता है लेकिन एग्जाम में पूछा भी गया भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए होगा इसका। 14 का क्या होगा? ए हो जाएगा। शुद्ध भाषा में कौन सा लिखा है? तो ये दवाइयां आप लोगों का शुद्ध में लिखा गया है, बाकी तीनों ही आप लोगों के गलत लिखा गया है। तो ए आप लोगों का राइट आंसर होगा इसका। क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों के पूछे जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है संज्ञा से। अब देखो आप पूछते हैं कि सर क्वेश्चन कहां से आते हैं। संज्ञा से भी क्वेश्चन आता है, सर्वनाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विशेषण भी पढ़ना पड़ेगा, उपसर्ग भी पढ़ना पड़ेगा, प्रत्यय भी पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में सारे टॉपिक आपको पढ़ने ही पड़ेंगे अगर आपको 22+ का स्कोर करना है हिंदी में। तो भाई बताओ देखिए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन सा आता है वह आप लोगों को आंसर बताना भाई। ऑप्शन ए आपका पशु पक्षी आदि, ऑप्शन बी आपका गुण दोष आदि, ऑप्शन सी आपका दिशाएं आदि, ऑप्शन डी आपका आभूषण आदि। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन सा आता है वो आप लोगों को बताना भाई। संज्ञा से क्वेश्चन ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। इसी प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं आप लोगों के भाई।
जिससे बहाव निकलता हो। देखो अभी भी काफी बच्चे डी बता रहे हैं, काफी बच्चे सी बता रहे हैं, लेकिन देखो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी। हमेशा भाव निकलना चाहिए, गुण का और दोष का भाव है, गुण और दोष क्या है, एक भाव है। तो बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और अभी हम 200 के बहुत ही नजदीक है। एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिएगा, 200 प्लस आ जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों आज का जो टारगेट है हमारा वो 22 प्लस का टारगेट है। उसके बाद में लास्ट में बात भी करेंगे कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने 22 प्लस का टारगेट पूरा किया है, मतलब हिंदी में कितनी तैयारी आप लोगों की है, ये भी इससे पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण कौन सा है। अब विशेषण से भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पुटअप होता है, तो विशेषण भी आप लोगों को पढ़ना है। देखो ये वाक्य दिया गया है कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इसमें कौन सा विशेषण है भाई, इसमें विशेषण कौन सा है वह आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए आपका काली, ऑप्शन बी आपका पतलून, ऑप्शन सी आपका मदन, ऑप्शन डी आपका खेलने। बताओ देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जो कि विशेषता बताता है। बताओ देखिए क्या विशेषता बता रहा है वो, मदन, मदन की क्या विशेषता बता रहा है। बताओ देखिए बी आ रहा सभी का, नहीं आ रहा, बी नहीं होगा, बी जो बता रहे गलत बता रहे। देखो ए होगा राइट आंसर, क्या होगा इसका, ए होगा मदन। मदन यहां पर विशेषता क्या है, काली विशेषता है। वह कैसी पतलून पहन के आ रहा है, तो काली पतलून पहन के आ रहा है, तो ये विशेषता बता रहा है। तो यहां पर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, प्रियांशु मौर्य का बिल्कुल सही आंसर आया है, पंकज का सही आया है, राजू कुमार का बिल्कुल सही आंसर आया है, भूषण का भी बिल्कुल सही आया है, महेश्वर का भी सही आया है। ए जो बता रहे हैं उनका सभी का आंसर बिल्कुल राइट आया है। अभी भी आप लोगों के पास में बच्चों बेहतरीन मौका है। सभी अगर आप ट्रेड्समैन के किसी भी, चाहे आप ड्राइवर के लिए, चाहे आप वेटनरी के लिए, कुक के लिए, स्वीपर के लिए, या फिर आप बिगुलर के लिए अप्लाई किया है या करने वाले हैं, तो लाइव क्लासें आप लोगों के लिए शुरू हो चुकी है और बिल्कुल शुरू से आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलने वाला है। और बेसिक से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ट्रेड्समैन के बच्चे हैं तो उनको ट्रेड्समैन के लेवल से ही पढ़ाएंगे, तभी तो 80 प्लस का टारगेट पूरा हो पाएगा। और उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं आप लोगों को, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कोर्स ज्वाइन करने के लिए काफी बच्चों के कमेंट आते हैं, तो मैं बता दूं बेस्ट एग्जाम प्ले स्टोर पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं भाई, कोर्स से रिलेटेड अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इतना समय आप लोगों के पास में नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन। अब देखो आप पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा है। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है भाई, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। जंगल की अग्नि के लिए एक शब्द है। अभी मैं प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चंस है, जीके के, हिंदी के, जो प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहा था, तो मेरे को 2-3 एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिला, तो मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर लेके आ गया ताकि बच्चों को पता चले कि आखिर क्वेश्चन कहां से रिपीट होते हैं। जंगल की अग्नि के लिए एक शब्द है, जंगल की अग्नि के लिए एक शब्द कौन सा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लोगों को बताना भाई, वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लोगों को बताना है। और 200 के बहुत ही नजदीक है। जितने बच्चे देख रहे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, 200 प्लस का टारगेट आज का फिर से पूरा हो जाएगा भाई। ऑप्शन ए आपका दावाग्नि, ऑप्शन बी आपका बड़वाग्नि, ऑप्शन सी आपका जठराग्नि, ऑप्शन डी आपका कामाग्नि। जंगल की अग्नि, जो जंगल में जो आग लगती है, उसे एक शब्द में हम क्या कहते हैं, बताओ। देखिए बहुत अच्छी बात है भाई, 200 प्लस हो चुके हैं और काफी बच्चों का आंसर सही भी आना शुरू हो चुका है। ए जिनका आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। देखो जंगल में जो आग लगती है उसे दावाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया भाई। ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। कितने क्वेश्चन हो गए, 17 क्वेश्चन, 17 नंबर पक्के हो गए। अब यहां पर आप देख लीजिएगा, जो व्याकरण जानता है उसे एक शब्द में हम क्या बोलते हैं भाई। जो व्याकरण का पूरा नॉलेज रखता है, पूरी व्याकरण को जानता है, उसे एक शब्द में हम क्या बोलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लोगों को बताना भाई, बताओ देखे। और सेशन को शेयर भी करते जाओ। ऑप्शन ए आपका व्याकरण, ऑप्शन बी आपका आचार्य, ऑप्शन सी आप लोगों के सामने व्याकरणीय, ऑप्शन डी आप लोगों के सामने है वैज्ञानिक। बता दीजिएगा भाई फटाफट, जो व्याकरण जानता है उसे एक शब्द में हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देखते हैं। आज 22 प्लस का टारगेट कितने बच्चे पूरा करते हैं। देखो अभी भी काफी बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। आचार्य बता रहे हैं, आचार्य बिल्कुल नहीं होगा। जो व्याकरण का ज्ञान, व्याकरण जानता है उसे व्याकरण। सी बता रहे, वो भी गलत बता रहे। सी जो बता रहे वह भी गलत बता रहे। बहुत ही कम बच्चों ने, लगभग 90% से ज्यादा बच्चों ने गलत आंसर दिया।
ऐसे काम नहीं चलने वाला भाई। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको लगता है कि हिंदी बहुत ईजी है, मैं हिंदी में तो आराम से कर लूंगा 22+। होता है बच्चों, अक्सर होता है हर के साथ। जब आप एग्जाम देके आते हैं, जब आप पेपर देके सेंटर से बाहर निकलते हैं, जब आपका दोस्त आपसे पूछता है कि भाई कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तेरे, तो हम बता देते कि यार पेपर इजी था, मेरे तो 80+ आराम से सही हो जाएंगे। लेकिन जब आंसर की आती है, आंसर की हम चेक करते हैं, तो पता चलता है कि 80 नहीं, मेरे तो 60 ही क्वेश्चन सही है। ऐसा होता है बच्चों, आपके साथ नहीं, सभी के साथ होता है। जितने हम करके आते हैं उतने सही नहीं होते, एग्जाम में हमें लगता है कि ये मेरा सही है। ऐसा ही होता है, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे हिंदी तब तक आप 22+ स्कोर नहीं कर पाएंगे। और फाइनल सिलेक्शन लेना है तो इन 3 सब्जेक्टों पर आपकी पकड़ होनी भी चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। 19 नंबर क्वेश्चन, जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? जो क्या नहीं किया जा सकता, जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लोगों को बताना है। बता दो और सेशन को शेयर भी करते रहो। आज 300 पार कर देना चाहिए भाई, 300 पार लाइव हो जाना चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल बता दो भाई। जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपका निराकार, ऑप्शन बी आपका अगोचर, ऑप्शन सी आपका निर्गुण, ऑप्शन डी आपका निर्विकार। जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके। 19 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है भाई, काफी बच्चों के आंसर सही आ रहे भाई। बिल्कुल बी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्या हो जाता है? अगोचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों से? अगोचर बोलते हैं। बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे हम अगोचर बोलते हैं एक शब्द में। तो बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है। वर्ण वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ण वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है। और यहां पर आप देख लीजिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? किस शब्द में अनुस्वार नहीं लगा है? इनमें से किस शब्द में अनुस्वार नहीं लगा है? अनुस्वार किस शब्द में नहीं लगा है, ये आप लोगों को बताना है भाई। ऑप्शन ए आपका चंबल, ऑप्शन बी आपका मंगल, ऑप्शन सी आपका नहीं, ऑप्शन डी आपका कहीं। वर्ण वाला टॉपिक ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। एक बार आप डिटेल से पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत कभी भी नहीं होगा भाई। बीएसएफ में नहीं, सीआरपीएफ में भी नहीं होगा, एसएसबी में नहीं होगा। सारी की सारी फोर्सेज में ट्रेड्समैन के रिक्रूटमेंट आ चुके हैं आप लोगों के लिए। बता दो देखिए, और सेशन को शेयर भी कर दो भाई। किस शब्द में अनुस्वार नहीं लगा है? अनुस्वार किस शब्द में नहीं लगा है, ये बताना भाई। बता दो देखिए, लालू फौजी बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चे पढ़ने लगे भाई, बिल्कुल सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। देखो चंबल, मंगल, कहीं, इन सबको बोलते हैं। तो हमारा स्वर है, उसकी ध्वनि है, वो कहां से आती है? नाक से आती है। बाकी यहां पर आप नहीं बोलोगे, ये आप लोगों का अलग है। यहां पर देख लीजिएगा, अनुस्वार नहीं लगा है, तो अनुस्वार चंबल पे भी है, मंगल में भी है और कहीं पर भी है। तो नहीं में नहीं है, तो आप लोगों का सी राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को शेयर करते रहो भाई। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन। सर कोई सेटिंग को नहीं हुआ, के करा? देखो सेटिंग वेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना, अभी तैयारी कर लो। बाकी देखो तैयारी करोगे, सिलेक्शन हो जाएगा तो सारे काम हो जाएंगे। बताओ देखिए, सोनिया बता रही कि सर कोई सेटिंग वगैरह नहीं होती। बिल्कुल बता दो भाई, क्वेश्चन बता दो। बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, सेटिंग में करवा दूंगा आपके। बताओ देखे, बताओ देखे। चूहा बिल से बाहर, चूहा बिल से बाहर, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? अब देखो आप पूछते कि सर क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो बिल्कुल कारक से भी क्वेश्चन आता है भाई। ये इस टॉपिक को भी पढ़ना पड़ेगा। क्या करना है? इस टॉपिक को भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए आपका संप्रदान कारक है, ऑप्शन बी आपका अपादान कारक है, ऑप्शन सी आपका करण कारक है, या ऑप्शन डी आपका संबंध कारक है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बता दो भाई। बहुत अच्छी बात है भाई। मिंटू धनकर बोल रहा है गुड नाइट रेखा जी। पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, अभी टाइम है, ये टाइम बार बार नहीं मिलेगा। बिल्कुल बी आ रहा है काफी बच्चों का, काफी का सी भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सभी का आ जाना चाहिए भाई। देखो बी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं।
अपादान कारक आ रहा है सभी का, बहुत अच्छी बात है। अलग हो रहा है, चूहा बिल से बाहर निकल रहा है, तो बिल से क्या कर रहा है, अलग हो रहा है, तो यहां पर अपादान कारक हो जाएगा भाई बी, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है कि जो पापी है उसमें कौन सा विशेषण है, पापी में कौन सा विशेषण है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए आपका संख्यावाचक विशेषण है, ऑप्शन बी आपका सर्वनाम विशेषण है, ऑप्शन सी आपका गुणवाचक विशेषण है, ये ऑप्शन डी आपका परिमाणवाचक विशेषण है। पापी में कौन सा विशेषण है ये आप लोगों को बताना है, पहचानना है भाई, पहचानना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, पापी क्या है बच्चों, पापी है क्या, बी बता रहे काफी बच्चे, बताओ, देखिए बता दो भाई, फटाफट बता दीजिएगा। सी कौन बता रहा है भाई, अभिनय प्रजापति बिल्कुल, शुरू का बिल्कुल सही आया सी, रेखा गुर्जर का भी सी आया है, बहुत अच्छी बात है, बताओ देखिए, सी आ रहा सभी का, बहुत अच्छी बात है। पापी क्या एक गुण है, पापी भी एक क्या होता है, गुण होता है। किन किन में है भाई पापी का गुण, बताओ। क्या हो जाएगा, सी आ रहा सभी का, बहुत अच्छी बात है। देखो सी हो जाएगा, ये क्या है, एक गुण है, ये भी एक गुण है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। देखो अभी आप लोगों के लिए मैं एक बार फिर से बता दूं, 2023 में आप लोगों के लिए एसएसबी ट्रेड्समैन, बीएसएफ ट्रेड्समैन, आईटीबीपी ट्रेड्समैन और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, जिसमें आपके कांस्टेबल ट्रेड्समैन से लेकर ड्राइवर, वेटनरी, कुक, बार्बर, स्वीपर, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सभी की वैकेंसी आ चुकी है। और आप सभी को पता है सीआरपीएफ की वैकेंसी के लिए 6-6 साल का इंतजार बच्चों ने किया है। तो अब आप लोग नई वैकेंसी की आस छोड़ दो, ये वैकेंसियां आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इनकी तैयारी बेहतरीन कर लो ताकि इसी वैकेंसियों में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। मिशन मोड चल रहा है और 2023 के तहत ही पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करवाया जाएगा। मतलब दोस्तों बहुत ही कम समय में आप लोगों को वर्दी मिल जाएगी अगर आप टारगेटेड होकर तैयारी करेंगे तो। और सभी के बैच है वो नए बैच शुरू हुए हैं, और बिल्कुल दोस्तों इसी 14 तारीख से बैच आप लोगों के शुरू हुए हैं, जिसमें एकदम जीरो से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, एकदम बेसिक से। जो बच्चे मैथ से डर रहे हैं, जो रीजनिंग से डर रहे हैं, वो हिंदी से डर रहे हैं, वो बिल्कुल चुटकियों में आप आंसर करेंगे भाई। अभी जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी की सारी लाइव क्लासें, रिकॉर्डेड क्लासें भी मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, टेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा, और वो भी 499 रुपए में। कोर्स से रिलेटेड आपका डाउट है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं भाई। टारगेटेड, और ये प्लेटफॉर्म दोस्तों ट्रेड्समैन के एग्जाम के लिए समर्पित प्लेटफॉर्म है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा और अपनी तैयारी में जुट जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका भाई, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया। अब आप पूछते हैं कि सर कहां से क्वेश्चन आता है। देखो लिंग में से भी क्वेश्चन पूछता है, वचन में से भी क्वेश्चन आता है, तो यहां से सारे टॉपिक आप लोगों को पढ़ने ही पड़ेंगे अगर आप 22+ का टारगेट लेके आएंगे। यहां पर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ये मेरा सिलेबस से बाहर आ गया, ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं होता। बाहर आ गया तो नंबर बाहर हो जाएंगे भाई, कट जाएंगे। बताओ देखिए, क्वेश्चन है पुस्तक। पुस्तक क्या है बच्चों, पुस्तक है क्या, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, या इनमें से कोई नहीं। पुस्तक क्या है, लिंग आप लोगों को बताना भाई। वेटनरी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, रिटर्न पास करोगे तो सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, नहीं सर्टिफिकेट से पहले ही भाई बाहर हो जाओगे, इसलिए रिटर्न पे ज्यादा फोकस करना है। बिल्कुल सब कुछ ट्रेडमैन की ट्रेड टेस्ट की तैयारी मेरे पे छोड़ दीजिएगा, मैं कराऊंगा आप लोगों को ट्रेड टेस्ट की तैयारी, एक भी बच्चे को फेल नहीं होने दूंगा ट्रेड टेस्ट में। बिल्कुल टारगेटेड ट्रेड टेस्ट की तैयारी आप लोगों को करवा दी जाएगी। जो भी बच्चे कोर्स से तैयारी कर रहे हैं उनको ट्रेड की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे भाई। बताओ देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बी आ रहा, स्त्रीलिंग, बहुत अच्छी बात है। देखो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुस्तक क्या है, पुस्तक एक स्त्रीलिंग है, बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता की जंजीरें तोड़कर प्राप्त की है। क्या प्राप्त की है भाई, क्या प्राप्त की है, ये आप लोगों को बतानी है। स्वतंत्रता प्राप्त की है, या फिर पराधीनता, या फिर आपकी स्वतंत्रता, या फिर आपका संवैधानिकता की है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता की जंजीरें तोड़कर
प्राप्त की है। तो क्या प्राप्त की है ये आप लोगों को बताना, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं, ताकि आखिर आपको पता तो चले कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आते। देखो जब तक पता नहीं होगा तब तक हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली चीज है कि हमें पता होना चाहिए कि आखिर एग्जाम में किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तभी तो जाके हम 80+ का स्कोर पूरा कर पाएंगे। क्योंकि सब कुछ हम नहीं पढ़ सकते, इतना समय हमारे पास में नहीं है, सीमित समय है, सीमित चीजें पढ़ेंगे और बहुत ही जल्द सीमित समय में नौकरी लग जाएंगे भाई। यही आपको रणनीति अपना के ही तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 24 बताओ, देखे ए आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखो जिनका ए आ रहा है बिल्कुल सही है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता की जंजीरें तोड़कर प्राप्त की थी स्वतंत्रता। जो बी बता रहे, सी बता रहे, वो बिल्कुल गलत बता रहे बच्चों। इतना इजी क्वेश्चन आप कैसे गलत कर सकते हो? ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 क्वेश्चन हो चुके हैं, देखते हैं आज 22+ का टारगेट कितने बच्चे पूरा कर पाते भाई। क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है। स्वच्छ जल के अभाव में हमें ये रिक्त स्थान है, हमें जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी है। स्वच्छ जल के अभाव में हमें दूषित जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी, या फिर तप्त जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी, या शीतल जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी, या उष्ण जल पीकर प्यास बुझानी पड़ी। इस रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा ये आप लोगों को बताना है भाई। बता दो, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ए आ रहा है। काफी बच्चे सी भी बता रहे भाई, सी बता रहे, कुछ बच्चे ए बता रहे। देखो शीतल है, स्वच्छ जल के अभाव में, स्वच्छ जल के अभाव में वो शीतल जल थोड़ी पिएगा भाई साहब। स्वच्छ जल के अभाव में हमें क्या करना पड़ रहा है? स्वच्छ जल के अभाव में हमें दूषित जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ रही है। बच्चों यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? दूषित आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। ए जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं। फिर आप बोलते हैं कि सर हिंदी में स्कोर नहीं बढ़ रहा, सर मैथ में स्कोर नहीं बढ़ रहा। जब तक नहीं पढ़ेंगे स्कोर नहीं बढ़ेगा भाई। जब तक नहीं पढ़ेंगे तो स्कोर अपने आप बढ़ने लग जाएगा। अब देखो संडे को हम बड़ा एक लाइव टेस्ट करवाते हैं, उसमें बच्चों का इंप्रूवमेंट देखते हैं कि इतने दिन में बच्चों का कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। जिस दिन टेस्ट देना शुरू करते हैं बच्चे, 40 से 50 नंबर उनके पहले टेस्ट में आते हैं, लेकिन जब वो लास्ट तक पहुंचते हैं तो उन्हीं बच्चों के 80-85 तक स्कोर जाने लग जाता है। ये क्यों होता है बच्चों? ये इसीलिए होता है कि वो बच्चे मेहनत करते हैं, वो टारगेटेड, जो सीमित समय में जो सीमित चीजें जो उनके एग्जाम में आएगी वही चीजें पढ़ता है भाई। क्या करते हैं? वही चीजें पढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। उसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर आप लोगों को मैं बता देता हूं कि 25 क्वेश्चन आप लोगों के हो चुके हैं, और आप कमेंट करके बता दो मेरे को कि कितने नंबर आप लोगों के बने भाई, कितने नंबर आप लोगों के बने हैं। और ये कोर्स तीनों के तीनों आप लोगों के लाइव चल रहे हैं एप्लीकेशन पर, बेस्ट एग्जाम पे बिल्कुल शुरू से आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। अभी भी आपको लगता है कि मैथ कमजोर है, बिल्कुल आ जाना भाई। सर 19 क्वेश्चन सही है टुनुत कुमार के, बहुत अच्छी बात है। तनु शर्मा 21 क्वेश्चन हुए हैं सर 25 में से, बहुत अच्छा भाई। 20+ भी हो रहे हैं तो अच्छी बात है, 20+ भी हो रहे हैं तो अच्छी बात है। 19 क्वेश्चन सही है राजकुमार के, बहुत अच्छी बात है भाई। 19 क्वेश्चन सही है, वो भी बहुत अच्छी बात है। बताओ देखें, दोस्तों इस क्लास में इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।